हेलो दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप आज आपके लिए कुछ फिर पीएच का मान लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों का इससे पिछले कक्षे में हम कुछ बताए थे। उम्मीद है और आशा भी है आपसे करते हैं कि आप कुछ अच्छे समझिए होइएगा। और आप लोगों को कुछ फिर इस तरह से बता रहे हैं जैसा कि है दूध। दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है 6.4। अब इसको जो याद करेंगे, सपोज डेट मान लीजिए हमारे एक इंडिया टीम में एक धोनी नाम खिलाड़ी है, बहुत अच्छे खेलते हैं, उनका कीपिंग भी बहुत बहुत मस्त है। वो सपोज डेट मान लीजिए वो जब दूध पी के खेलते हैं तो 6 और 4 रन जो बनाते हैं बाउंड्री के पार बहुत बार बार मारते हैं, जिससे इसका टिप्स होता है 6.4 यानी छक्के और चौके का भरमार कर देते हैं। उसके बाद क्या है, सोडा। सोडा का जो पीएच मान होता है 3 होता है। सोडा 3 व्यक्ति एक साथ पी रहे हैं। अचार, अचार का अगर मानिएगा तो अचार का जो होता है 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। मानव मूत्र, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक, यानी इसको याद करने का है उल्टा भी चलता है। सपोज मान लीजिए क्या 4.8 है या तो 8.4 भी बोल सकते हैं। मानव लार, मानव लार कब निकलता है, कोई व्यक्ति कुछ खाते रहता है, अगर हमको भी इच्छा करता है खाने का, अगर वो चीज अच्छा लगता है तब हमारे जीस या क्या होता है, लार टपकता है, इसी को क्या कहते हैं, लार। और जब बोलने के क्रम में भी अगर हम लोग सांस के क्रम में भी मुंह में हमारे मुंह में क्या आता है, लार आता है। और लार का जो होता है क्या होता है 6.5 to 7.5। मानव रक्त में परिवर्तन होने पर मृत्यु, आपको पता होगा कि जब मानव के रक्त में जब परिवर्तन होता है तो उसका मृत्यु हो जाता है। वो कितना मृत्यु हो जाता है, उसमें जो परिवर्तन होता है मानव की मृत्यु में हो जाता है 0.2। जब मानव का रक्त का पीएच मान 0.2 अगर आ जाए तो मानव का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिए चाय, चाय का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं बहुत ही दाई तर्क आदमी है, यानी ग्रामीण लेवल से हम लोग बिलोंग करते हैं। वहाँ का जो व्यक्ति होता है ना वो खुदरा ज्यादा रुपया रखता है। सपोज डेट मान लीजिए दूध चाय पिया है, दूध चाय पिया तो क्या बोला कि कितना हुआ, बोला 10 रुपया हुआ। 10 रुपया क्या क्या, वो 5 का 2 सिक्का दिया है। 5 का जो नोट का जो होता है जिसको हम पंटकिया बोलते हैं, 2 5 का दिया है, उसी को दे, उसी को क्या होता है 5.5। यानी चाय का पीएच मान कितना होता है 5.5। एक हो गया कॉफी। कॉफी में और चाय में जो टाउन के रहते हैं वो जानवे करते हैं, और ग्रामीण लेवल से जो बहुत सा जो पुराने ढंग के व्यक्ति हैं उसको बहुत कम मिनिमम सा अंतर बुझाता है कि चाय और कॉफी में, समझ लगे। तो क्या करता है, जो व्यक्ति चाय पीने गया दूसरे दिन वही व्यक्ति बगल में चाय का दुकान बंद था, कॉफी का दुकान खुला हुआ था, वो कॉफी पी लिए थे, तो समझ रहे चाहिए है, वो भी चाय कॉफी पीने के बाद वो 5 रुपया दे दिए हैं। वो समझता था क्या है ये चाय है, लेकिन रियल में क्या था, वो कॉफी था। और कॉफी का जो पीएच मान होता है कितना होता है 5 होता है। ठीक। बियर, बियर का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है। सपोज डेट मान 3-4 लड़का है, कहता है कितना बियर चाहिए, कहता है 4-5 लेकर आओ न, क्योंकि 2 लड़का आता है कहता 4-5 लेकर आओ। ठीक। अब अंडा, अंडा को जो पीएच मान होता है 7.8 होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है 7.8 होता है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का जो होता है 8 होता है, पीएच मान कितना होता है 8। केला, केला का जो होता है पीएच मान 4.5 से 5.2 तक होता है। 4.5 से क्या है 5.2 तक। पनीर, पनीर का जो पीएच मान होता है, पनीर का जो पीएच मान होता है 5.6, 5.6। छोटी आंत, छोटी आंत जानते हैं कि हमारे भी जो शरीर है उसमें ऊपर कर ले, हमारे जो छोटी आंत और क्या है बड़ी आंत होता है। और सबसे पहले क्या होता है, छोटी आंत पचने के बाद बड़ी आंत में जाने के बाद मलमूत्र के द्वारा हमारे शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। तो छोटी आंत का जो आकार होता है वो बड़ी आंत के तुलना में बहुत ही बड़ी होते हैं। यानी सपोज डेट मान लीजिए बड़ी आंत
कम होता है और छोटी आंत क्या होता है ज्यादा होता है, इसलिए इसका मान भी क्या है, छोटी आंत का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है और बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है 5.4। और अगले वीडियो में हम देखे थे सागर का जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है 7.5 से 8, उसमें दिए थे 8.5, समझ गए। और इस तरह से नेक्स्ट क्लास में और फिर आप लोगों को हम बताएंगे कुछ पीएच मान। उससे पहले आज का क्लास इतना ही रहता। ओके, धन्यवाद।